तो क्या समझ ले मौजवान है तो आ चुकी है हमारी आरओपी बोल सकते हैं रिंग्स ऑफ पावर की सीरीज़। और उसका हिंदी वर्जन आपको अगर आपको देखना है तो अमेज़ॉन प्राइम पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, देखने में बहुत ही विजुअल्स उसके देखो भाई, मैं तो सच बोल रहा हूँ बहुत ही मज़े आ गए। तो जल्दी से जल्दी शुरू कर देते एक्सप्लेनेशन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है जल्दी से जल्दी कर दो, ठीक है। तो एपिसोड की शुरुआत में गैलेड्रियल जो एक औरत है उसकी ही आवाज़ आती है। वो कहती है कि प्रारंभ में कोई भी शैतान नहीं होता, लेकिन एक समय था जब इस दुनिया में किसी ने सूर्य का प्रकाश नहीं देखा था, पर फिर भी उम्मीद की रोशनी कायम थी। कुछ बच्चे एक लड़की को कहते हैं कि ये कागज़ की बोट नहीं तैरने वाली। वो लड़की उस नाव को पानी में रख देती है और नाव एकदम से तैरना शुरू हो जाती है। वो बच्चे लोग उस नाव को पत्थर मार मार के डुबा देते हैं। यार बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं मतलब देख नहीं सकते किसी और को, मतलब बच्चे ही है यार। गैलेड्रियल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जो लड़के और जिन लोगों ने वो पत्थर मारे थे ना उन लोगों को मारना शुरू कर देती है। पीछे से एक आदमी आता है जो गैलेड्रियल का भाई है। वो सराहना करता है गैलेड्रियल की उसने अच्छी बोट बनाई थी, मतलब नाव बनाई थी। वो गैलेड्रियल को रोशनी और अंधेरे के बारे में कुछ चीज़ें बताता है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उसे दिखाता है, मतलब उसकी बहन को बताता है। दोनों अपनी माँ और पिता के पास जाते हैं। गैलेड्रियल की आवाज़ आती है कि हमने कोई मौत का रूप नहीं देखा था। हमें लगा था कि खुशियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सोचा था हमारी रोशनी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। तो जब वो शैतान ग्रेट, मतलब जो मैं मॉर्मोथ है ना, उसका नाम मॉर्गोथ नाम है उसका, वो हमारी दुनिया की रोशनी छीनने आया ना, तब हमने उसका विद्रोह किया और एल्व्स की सेना जंग के मैदान में उतर गई। हमने हमारे घर पर, मतलब जो उसका घर, उनका नाम के बारे में बताता है कि हमने हमारा जो घर था ना वेलिनोर, उसको हमने छोड़ दिया और एक ऐसी जगह पर निकल पड़े जहाँ बहुत ही अलग अलग जानवर, अजीब अजीब चीज़ें होती थी। वो सब उस जगह पे हम निकल पड़े थे। उस जगह का नाम था मध्य धरती। एल्व्स की लड़ाई दिखाई जाती है। अलग अलग अजीब लोग होते हैं जो लड़ाई कर रहे होते हैं। जो गैलेड्रियल है ना, वो कहती है कि सोचा था ये सब ख़त्म हो जाएगा, पर उस जंग में मध्य धरती की, मतलब बहुत ही ज़्यादा तबाह हो गई मध्य धरती थी ना वो, और उसके घाव सदियों तक रहे। और अब तक मौत का कई रूप अलग अलग मैं देख चुकी हूँ और सब लोग देख चुके हैं। अंत में मॉर्गोथ की हार तय थी, पर लाखों जो घर थे ना वो उजड़ने के बाद भी उसके और, मतलब जो मॉर्गोथ थे ना उनके और क्या ना, वो धरती के कोने कोने में फैल चुके थे। उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती रहती थी और ये सब मतलब जो हो रहा था ना, वो एक निर्दयी जादूगर था ना, वो कर रहा था, जिसका नाम था सौरॉन। मेरा भाई ने मतलब मेरा भाई था ना, जो बड़ा भाई स्टार्टिंग में दिखाया गया था, वो बोलता था कि मेरा जो बड़ा भाई था ना, उसने वो सौरॉन को ढूंढ लिया था और उसको ख़त्म करने की कसम उसने खाई थी। उससे पहले सौरॉन ने उसे मार दिया और उनके जो शरीर पर एक निशान दाग दिया था, ऐसा निशान जिसका मतलब हमारे जो एल्व्स है ना वो भी नहीं समझ सकते। उस वक्त से मैंने कसम खाई कि वो पूरा का पूरा जो मेरे भाई की क्या प्रॉमिस थी और जितने भी चीज़ें ना वो मैं ख़त्म करूँगी। और हम निकल पड़े उसके शिकार के लिए। साल दर साल गुजरते गए पर उसका कोई भी नामो निशान हमें कहीं पे भी नहीं मिला। हमारे कई एल्व्स में से सौरॉन के दिए गए दर्द होते ना वो कम होना शुरू हो गए, मतलब लोग भूलना शुरू हो गए। हमारे कई एल्व्स जो थे ना, मतलब जो उनको याद भी नहीं था कि सौरॉन के साथ क्या हुआ, मतलब लोग इन शॉर्ट भूलना शुरू हो गए थे। कितने ने तो ये मान लिया था कि सौरॉन अतीत में खो चुका है, मतलब वो गायब हो चुका है और उनके हिसाब से कोई ख़तरा अभी तक है ही नहीं, सब ख़त्म हो चुका है। काश मैं भी ये मान लेती, मेरा दिल भी ये सब चीज़ें मान लेता। वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। एक आदमी आकर गैलेड्रियल को कहता है कि आज तक इस टुकड़ी ने पूरी दुनिया में देखा, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ढूंढी है, बहुत सारी चीज़ें पे पहुंच चुके हैं हम, पर जिसने भी आज तक इस अभयगढ़, जो जहाँ पे वो लोग पहुँचे उसका नाम है अभयगढ़, उसकी तलाश लेने की कोशिश की है ना, वो उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सालों से यहाँ पे कोई भी ऑर्क नज़र नहीं आया। क्या ये मुमकिन नहीं है कि बाकी योद्धा सही हैं और हमारे दुश्मन ख़त्म हो चुका है, मतलब वो सौरॉन की बात कर रहे हैं कि वो अभी तक ख़त्म हो चुका है। आज की रात यहीं पे बिताते हैं और कल सुबह हम घर पे निकल जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो लोग बहुत ही कठिन हालात में भी पहुँच जाते हैं, ठंड होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो भी वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। गैलेड्रियल बताती है कि ये ही जगह है जहाँ मॉर्गोथ की हार के बाद ऑर्क यहाँ इकट्ठे हुए थे। जगह बहुत ही ठंडी होती है। वो लोग एक बर्फ़ से बनी दीवार तोड़कर अंदर चले जाते हैं। उनको वहाँ बहुत काला जादू से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, बहुत सारी मूर्तियाँ और वो सब चीज़ें दिखाई देती है जो काले जादू से जुड़ी हुई होती है। वो पानी को तख्त पर डालती है और वही निशान उसे दिखता है जो उसके भाई के शरीर पर था ना, वही निशान उसे वहाँ पे भी दिखता है। गैलेड्रियल कहती है कि सौरॉन यहीं पे था।
सबको आराम करने के लिए वो कहती है कि सबको कह दो कि आराम करें, सुबह हम उठकर और मतलब आज और आगे जाएंगे और को ढूंढना शुरू करेंगे। वो आदमी जो होता है वहाँ पे उसके साथ में, वो गैलेड्रियल को कहता है कि हमें लौट जाना चाहिए घर और राजे से बात करनी चाहिए कि इस चीज़ों के बारे में। गैलेड्रियल कहती है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे घर जाने का मन है यार, पर यार नहीं कहते, वो बोलती है कि मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ से घर की याद आती है और सब कुछ, पर जब तक पता नहीं चल जाता कि हमारा दुश्मन ख़त्म हो चुका है हम रुकेंगे और आगे चीज़ें ढूंढेंगे। एक स्नो ट्रॉल आता है, मतलब वो पूरा शैतान जैसा कुछ होता है, वो स्नो ट्रॉल बोलते हैं उसको। वो आ जाता है वहाँ पे, वो सबको मार के पीटना शुरू कर देता है। गैलेड्रियल ख़तरनाक तरीके से वो स्नो ट्रॉल होता है ना उसको भी मार देती है। भाई बहुत ही अच्छा सीन था, कैसे वो मारती है वो सब कुछ। सब लोग गैलेड्रियल के अगेंस्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको अकेले रहना होगा यहाँ पे और आगे की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपको ही करनी होगी। रोवानियन दिखाया जाता है, दो लोग कहीं पे जाते हुए दिखाए जाते हैं जो पानी ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग घास में से अलग अलग जगह में से निकलना शुरू हो जाते हैं, वो लोग होते हैं हारफुट, उनका नाम है यार, मतलब वो प्रजाति और वो सब चीज़ें उनको हारफुट कहते हैं। कोई ढूंढ ना पाए ना ऐसी जगह पे वो लोग छुपे होते हैं। एक आदमी बुक में से कुछ पढ़ता है और सबको कहता है कि वो यात्री थे, इस मौसम में क्यों आए, पर वो यार क्यों आए, मतलब वो यात्री वो दो आदमी थे ना उनके बारे में बात करता है। शायद वो भटक गए होंगे इसलिए यहाँ पे आए होंगे। नौरी जो वहाँ पे एक लड़की है वो कुछ बच्चों के साथ मस्ती मजाक करती दिखाई जाती है, कहीं पे घूमने जा रहे हो, मतलब छुप छुप के कहीं पे जा रहे होते हैं ऐसा दिखाया जाता है। वो लोग कुछ फ्रूट्स खाते हैं, मस्ती करते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। डॉली जो एक छोटी बच्ची है वो नौरी को कहती है कि यहाँ पे एक पैरों का निशान है। नौरी कहती है कि शायद वो कुत्ते का है, पर उसे भी पता है कि वो कुत्ते का नहीं है पर किसी और का है। वो सबको कहती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस चलो, ये भेड़िया है, मतलब वो उसकी जो एक थोड़ी बहुत बड़ी वह एक लड़की होती है उसको कहती है कि ये भेड़िया है, यहाँ से निकलो जल्दी से जल्दी। एलरॉन्ड कुछ लिखते हुए दिखाई पड़ता है। एक एल्फ आती है और वो उसे मतलब बुलाती है, बताती है कुछ चीज़ें। वो कहती है कि राजदूत एलरॉन्ड आप आ गए यहाँ पे, आपके लिए संदेश है कि आप आज के अगले सत्र में नहीं आ सकते। वो एल्फ सामंतों के लिए है और आपकी दोस्त वापस आ गई है। लिंडॉन दिखाया जाता है जो कैपिटल है हाई एल्व्स का। वो गैलेड्रियल जो है ना उससे आके मिलता है, वो एलरॉन्ड है ना वो गैलेड्रियल से आके मिलता है। लोग अपनी कुछ बातें एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। फिर गैलेड्रियल कहती है कि ये निशान प्रूफ है कि सौरन भाग निकला है, वो अभी भी जिंदा है, पर सवाल ये है कि वो कहाँ पे है। मैं महाराज से मतलब नई फौज की मांग करने वाली हूँ। एलरॉन्ड कहता है कि राजा ने तुम्हें सज़ा देने की जगह पर तुम्हें सम्मानित करने का घोषित किया है, जबकि सेना को वापस भेज देना और सब कुछ तुमने ही किया था, तो वो उनको सज़ा देनी चाहिए पर वो तुम्हें सम्मानित कर रहे हैं। जो नौरी उनका उनका सब्र है ना, राजा के बारे में बात करते हैं कि उनका जो सब्र है उसका इंतहा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। नौरी उसके पापा को आके सब कुछ बताती है और दिखाती है जो वो चीज़ें लेके आई है ना, वो कि पुराना खेत था ना जहाँ पे वो लोग गए थे, जहाँ पे भेड़िए के वो निशान दिखे थे, वहाँ से लाई थी ना, वो सारी चीज़ें अपने पापा को दिखाती है। उसकी माँ मैरीगोल्ड कहती है कि तुमने दूसरे बच्चों को भी खतरे में डाल दिया, ऐसे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। नौरी पूछती है कि क्या तुम्हें कभी मतलब दक्षिण में खतरा महसूस हुआ है, मतलब उसकी मम्मी को पूछती है। मैरीगोल्ड कहती है कि एलेनोर ब्रैंडीफुट तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मतलब उसकी जो नौरी है उसका पूरा नाम होता है एलेनोर ब्रैंडीफुट। वो कहती है कि तुम्हें साउथ में जाने का मतलब ऐसा क्यों लगा कि जाना चाहिए और ये सब कुछ। नौरी कहती है कि बाहर की भी ऐसी दुनिया होगी जो हमने नहीं देखी होगी, बहुत अलग हो सकता है, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। मैरीगोल्ड कहती है कि जो सब लोग साथ में रहते हैं ना वो कभी भी अकेला नहीं पड़ता है आदमी, सब लोगों के साथ रहना चाहिए हमें। हम हारफुट ऐसे ही हैं, हम साथ हैं इसीलिए सुरक्षित हैं। राजा सबको सम्मानित करते हुए दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से वापस आए हैं, इतनी सारी जंग लड़के सब कुछ चीज़ें करके आए हैं, तो सबको सम्मानित करते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि इन सब शूरवीरों को ग्रे हेवेंस में ले जाया जाएगा और वहाँ से ये शूरवीर अनंत काल तक निवास करेंगे। उस समृद्ध प्रदेश में जो पश्चिम में है यानी वेलिनोर, वहाँ पे ये सारे लोग जाएंगे। अब वो घर लौट रहे हैं। एलरोड और गैलेड्रियल के बीच में बहस हो जाती है इस बात पर कि शैतान अभी भी ज़िंदा है या नहीं, वो मतलब जो सौरों है उसके बारे में उन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। एलरॉन्ड कहता है कि अगर तुम्हारा ये वहम है कि सौरोन ज़िंदा है तो अगर सच भी है तो क्या तुम इस कितने एल्व्स को मरवा दोगी ये सब चीज़ों को प्रूव करने के लिए, सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए, और कितने लोगों की मूर्ति यहाँ पे लगने वाली है तुम्हारी वजह से।
इतिहास में किसी ने इस प्रस्ताव को जो राजा ने दिया है ना, उसे नहीं ठुकराया है, तो तुम भी मत ठुकराओ। एरोंडेन नाम को आदमी जो एक सोल्जर था, वो एक जगह पर आकर तहकीकात करता है, मतलब अलग अलग चीज़ों की तहकीकात कर रहा होता है। वहाँ दूसरा एक आदमी जो दूसरा एक आदमी है ना, वो जासूसी की वजह से बहस हो जाती है उसके रिलेटेड। वो आदमी कहता है कि शैतानों के साथ देने वाले हमारे पूर्वज थे, तो तुम हमें आके क्यों परेशान कर रहे हो। वो आदमी को ये सब चीज़ें बोलता है। कब तक उनके लिए कि उनके वो मतलब मेरे हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने जो किया था ना उसकी सज़ा तुम हमें देना शुरू, मतलब कब तक देते रहोगी। वो मतलब बाहर जाकर जो एक लड़की होती है, मतलब औरत जैसी होती है, उससे जाके थोड़ी बहुत बातें करता है। वो दोनों सोल्जर वहाँ से फिर निकल जाते हैं। उसके साथ ही जिसका नाम है मैडोर, वो कहता है कि इतिहास में सिर्फ एक बार इंसान और एल्व्स की जोड़ी बनाने की कोशिश की गई थी और उन कोशिशों का अंत हमेशा दुखद ही हुआ है, जिनमें कई जानें भी गई होगी, मतलब गई है और गई होगी, तो ये तुम मत करो। मतलब वो लड़की के साथ बात कर रहा है, उसी के रिलेटेड वो बोल रहा था। उनका बताया मतलब उनकी चीज़ें बताई जाती है कि अब जंग है ना वो ख़त्म हो जाती है, सब चीज़ें बताई जाती है उनको। रवियोन जो रक्षा प्रमुख है, वो एरेंडोर को कुछ बातें बताता है, वो उसे कुछ सलाह देने की चीज़ें बताता है कि आगे की ज़िंदगी कैसे तुम्हें बितानी है और सब कुछ बताता है। एरेंडोर उस औरत से मिलने आ जाता है, उसका नाम ब्रोविन है। उसका बेटा बताता है कि एक आदमी पीछे का दरवाज़ा है ना, वो वहीं मतलब उसके पीछे घर पे है, वहाँ पे एक आदमी आया है उससे मिलने के लिए। वो दूसरा आदमी एक गाय को लेके आया होता है। वो ब्राउनिन को पूछता है कि देखो ज़रा इस गाय को क्या हुआ है, मतलब मेरी गाय को। एरोंडेर उस गाय को देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि ये गाय को क्या हुआ है क्या नहीं। और जब वो दूध निकालने की कोशिश करता है तो दूध पूरा का पूरा काला निकलता है। एरोंडेर उस आदमी से पूछता है कि पूरब में मतलब ये गाय कहाँ तक गई थी। वो आदमी बोलता है कि पूरब तक। तो पूछता है कि पूरब में कहाँ तक गई थी, मतलब घास चरने के लिए। वो आदमी बताता है कि शायद हॉर्डन है ना, वो ये गाय वहाँ तक पहुँच गई थी। एरोंडेर तुरंत हॉर्डन के लिए निकल जाता है। ब्राउनिन मतलब उस औरत का नाम है ब्राउन, वो बोलती अपने बेटे का नाम, मतलब उसकी बेटे का नाम थियो है। वो उसके दोस्त के साथ कुछ मतलब वो बताता है उसके दोस्त को कि मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ, और उसको कहीं पे ले जाता है। वो उस चीज़ को देखता है जिस पर सौरन का जो निशान था ना, वही चीज़ पे लगाया होता है, और वो वही चीज़ उसके दोस्त को दिखाता है। एल्रॉन्ड गिल-गैलेड को मतलब गिल-गैलेड जो राजा है, वो उनको बताता है कि गैलेड्रियल के बारे में सारी चीज़ें होती है ना, वो बताता है गैलेड्रियल क्या चाहती है और सब कुछ। गैलेड्रियल को आगे क्या क्या करना है, सारी चीज़ें वो राजा को बताता है। गिल-गैलेड कहता है कि गैलेड्रियल को अतीत में जीने दो, पर हमें पता है कि क्या करना है आगे। वो सेलेब्रिम मतलब जो एक पेंटर है, उनका नाम देता है कि सेलेब्रिम्बोर जो एक महान आर्टिस्ट है, उसके बारे में भी कुछ बातें करते हैं वो दोनों। वो एक नया आविष्कार करने वाले हैं और तुम एल्रोंड उनके साथ काम करोगे। तभी वहाँ पे सेलेब्रिम्बोर वो आ जाते हैं वहीं पे। हारफुट में सैडॉक बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि पहले वो ट्रैवलर जो 2 लोग आए थे उनके बारे में बताया कि वो लोग यहाँ पे आए, अब तारों में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है। तभी वहाँ पे नौरी आ जाती है। एरोंडेर और ब्रोविन निकल पड़ते हैं उस जगह पर। तभी एरोंडेर बताता है कि हॉर्डन में लोग या उनके मतलब जो चीज़ें हैं ना, वो उनके पूर्वज थे ना, वो मॉर्गोथ की लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं। ब्रोविन कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे करीब वाले जितने भी लोग हैं, वो सब भी ऐसे ही हैं। एरोंडेर कहता है कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी में अच्छाई दिखाई नहीं देती है, तो तुम्हारे अलावा जितने लोग हैं उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो लोग मॉर्गोथ के साथ हो सकते हैं। उन लोगों के सामने बहुत कुछ तबाह पड़ा हुआ दिखाया जाता है कि मतलब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तबाह हो चुकी है। वहाँ गैलेड्रियल लोग भी तय की जाती है, जो जगह तय की गई थी ना, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ गैलेड्रियल लोग मतलब देखते हैं कि भाई अलग अलग जगह क्या सीनरी दिखाई गई है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अमेज़ॉन प्राइम नहीं है तो आप मतलब ले लो 1 महीने के लिए, और ये विजुअल्स देखो, बहुत ही बढ़िया विजुअल्स थे। जो नज़ारा था, क्या क्या चीज़ें थी, बहुत बढ़िया। उन सब के सामने बहुत ही तेज़ रोशनी होती है। उधर गिल-गैलेड लोग आसमान से कुछ चीज़ गिरती हुई देखते हैं। थॉन्डिर गैलेड्रियल को कहता है कि अपना हाथ दो, पर गैलेड्रियल उस रोशनी में नहीं जाती। वो पानी में कूद जाती है, मतलब वो डिसाइड कर लेती है कि नहीं, मैं तो चूज़ करूँगी वापस जाके, मतलब जो सौरन है ना उसको ढूंढूंगी और वो सब कुछ करूँगी, और वो पानी में वापस कूद जाती है। वो तय की गई चीज़ में नहीं जाती। बाकी सारे जो होते हैं ना लड़ाई करने वाले, उसके दोस्त और वो सब चले जाते हैं।
किल गैलेट कहता है कि ये मतलब किससे सोच रहा होता है वो चीज़ें, और एक पत्ता नीचे गिरता है, वो पत्ते को उल्टा के देखता है ना तो उसमें काली काली चीज़ें, वो जो ब्रांचेस होते हैं ना पत्ते के अंदर वो काले काले पूरे होते हैं। उधर नौरी जाके उस चीज़ को जाके देखती है तो देखती है कि वो पूरी जो जली हुई चीज़ है ना उसके बीच में एक इंसान है, और ऐसे ही एपिसोड 1 एंड होता है। क्या बढ़िया एपिसोड था यार, क्या विजुअल्स थे, बहुत ही मज़े आ गए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, वो इससे भी बढ़िया होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।